कल मैंने धुरंधर मूवी देखा और ये मूवी मैं देखने वाला नहीं था, मेरे टू डू लिस्ट में ये मूवी था ही नहीं, लेकिन मैंने अचानक से टिकट बुक किया और मैं देखकर आया और आज सुबह ही ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर सकूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वो मेरे एक्सपेक्टेशंस के एकदम बाहर था। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो चीज़ें। तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। Oh baby, you know what I wanna, got that trigger on the gun, you got to move it how I want it, got the इस मूवी को देखने का ख्याल मेरे मन में तब आया जब मैंने बहुत सारे लिब्रांडुओं को देखा कि पता नहीं बिना मतलब उनके तशरीफ में आग लगी हुई है। कोई कह रहा बहुत सारा खून खराबा है भाई, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ। मैं ये मूवी नहीं देखने वाला था, लेकिन इन लोगों ने ऐसी चीजें बोली है ना ट्विटर के ऊपर, मेरे मन में ये बात आने लगी बार बार कि ये मूवी देखना चाहिए। अब तो ये इतने सारे लिब्रांडू रो रहे हैं, इसका मतलब ये मूवी देखना ही चाहिए। अब जिन लोगों ने मूवी को देख लिया है वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे आगे जो चीजें मैं आपको बताने वाला। और इस मूवी को देखने के टाइम ना आपको इतना गुस्सा आएगा भाई, इतना गुस्सा आएगा, मतलब लिटरली आपको मन करेगा कि भाई मूवी के अंदर घुस के या फिर जिनके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं उनको पकड़ पकड़ के मारो। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि धुरंधर के अंदर मुझे नेशनलिस्ट राष्ट्रवाद वगैरह दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ये करके जा रहा था ये एक बॉलीवुड की मूवी है, मुझे यहाँ पे रोमांस ये वो लन फन जो भी होता है ये लोग वही चीज़ें करेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा घुसेड़ देंगे। मैं लिटरली यही एक्सपेक्ट कर रहा था मूवी के अंदर, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि गंगा जमुनी तहजीब की पूरे लेक्चर्स दिए जाएंगे भाई, लेकिन एकदम उल्टा हुआ। मूवी जैसे स्टार्ट होता है तो आपको अजीत डोभाल सर का कैरेक्टर दिखाई पड़ जाएगा, कैसे इंटेलिजेंस काम करता है। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, रॉ के जो ऑफिसर्स हो गए या फिर जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं भाई, वो अपनी जान हथेली पर रख के चलते हैं, लिटरली हथेली पर रख कर चलते हैं। कब उनको अपने हाथ, कब उनको अपने मातृभूमि के लिए बलिदान देना पड़ेगा कोई नहीं जानता है। अगले ही सेकंड, एक सेकंड वो सही है और अगले सेकंड वो वीरगति को प्राप्त हो सकते हैं। कह सकते हैं कि मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पण कर देना, मतलब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ मेरा राष्ट्र का है। ये जो फीलिंग ये पूरे फिल्म में आपको नजर आ जाएगी। पूरे फिल्म में जो भी इंटेलिजेंस के हमारे ऑफिसर्स है भाई, जो हमारे रॉ के ऑफिसर्स है, जितने भी हमारे कमांडोज हैं, जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स है भाई, सल्यूट है उनको भाई। कितना मेहनत करते हैं, कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अपने देश के लिए, हमारे देश के लोगों की जान को बचाने के लिए। लेकिन मूवी में आपको यह भी दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर जो कि अपने जान की बाजी लगाता है, कभी भी वो वीर गति को प्राप्त हो सकता है। एक एक डेटा, एक एक जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कितना रिस्क लेके वो वहां से भेजता है। लेकिन हमारे देश के अंदर बैठे हुए कुछ लोग कुछ पैसों के लिए हमारे देश से गद्दारी कर देते हैं। तो हमारे देश को खतरा पाकिस्तान वालों से उतना नहीं है जितना हमारे देश के अंदर जो बैठे हुए करप्ट लोग हैं ना उनसे है। और मूवी में यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि हमारे देश के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक कर दे अनटिल अनलेस हमारे देश का कोई व्यक्ति उनसे मिला हुआ है, उनकी हेल्प कर रहा है। और ये मैं किसी कॉमन व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हाई लेवल जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी। मतलब मैंने अभी तक जितने भी मूवीज देखे रणवीर सिंह के, नेगेटिव रोल बहुत बढ़िया करता है वो व्यक्ति। बाकी चीज़ें आप साइड कर दीजिए, जो भी चीज़ें होती है कंट्रोवर्सीज वगैरह उनको साइड कर दीजिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्टिंग की। वो व्यक्ति नेगेटिव जो रोल वगैरह होता है वो बहुत बढ़िया से प्ले करता है और उसका जो एनर्जी का लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मूवी के अंदर भी उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरे फिल्म में एक सेकंड आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो व्यक्ति थका हुआ है। मतलब ये जो बोल्ड कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो रणवीर सिंह बहुत बढ़िया तरीके से प्ले करता है। और इस मूवी के अंदर ना सटल वे में पाकिस्तानियों को बहुत बढ़िया तरीके से रोस्ट किया गया है। पता नहीं कितने लोगों ने, जिन लोगों ने देखा है, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, बहुत सारे सीन आपको ऐसे मिलेंगे ना जहाँ पे पाकिस्तानियों को रोस्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो आइकॉनिक टीवी तोड़ने वाला जो सीन होता है ना, लिटरली इन्होंने मूवी के अंदर दिखाया है कि जब एक पाकिस्तानी गुस्सा हो जाता है, उसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती है, तो वो कुछ नहीं करता है, सीधा जाता है, टीवी उठाता है, पकड़ता है और तोड़ देता है। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तानियों को गरीब भिखारी जो होता है ना, इस तरीके का भी खूब बढ़िया तरीके से दिखाया कि साले ये भिखारी थे, भिखारी है, आगे भी भिखारी ही रहेंगे। मतलब जिस तरीके से सेटअप बनाया गया है, इतने पुराने तरीके के स्विचेस लगे हुए हैं, बल्ब वैसा ही लगा हुआ है, सड़कें भी वैसे ही एकदम बेकार सी हैं, ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं दिख रहा है। साला जो पूरा का पूरा पब्लिक है वो लिटरली भूखे मर रही है, खाने को खाना नहीं है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, लेकिन जिहाद करने में सबसे आगे रहेंगे। भाई हम भारत के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। मतलब ये पूरा चीज़ दिखाया गया है। इसके साथ साथ मूवी के अंदर जिस ईयर की बात हो रही है, 90s की बात हो रही है, अर्ली 20s की बात हो रही है,
तो उस समय पे जो गाने फेमस हुआ करते थे ना, वो गाने प्ले होते हुए नजर आएंगे रैंडमली, जहां जहां पे जरूरत है वहां पे प्ले किया जाता है। ऐसा नहीं कि अनोइंग टाइप का, जहां पे जरूरत है वहां पे प्ले किया जाता है। मतलब वो एक वाइब क्रिएट कर देता है कि हाँ भाई, ये जिस मूवी को हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली में उस समय में हुआ होगा ऐसा कुछ। आपको बहुत हद तक फील होने लग जाएगा कि आप 2020 में नहीं है बल्कि 90s में और अर्ली 20s में जी रहे हैं और मूवी को रियल टाइम में देख रहे हैं। अब बात आती है गुस्से के ऊपर कि मूवी देखने टाइम मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था। हमारे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे भाई, के जान को हथेली पे रख के भाई इंटेलिजेंस भेज रहे थे, बट हमारे ही अंदर जो पॉलिटिशियंस कुछ लोग बैठे हुए थे, करप्ट थे, वो उस इंटेलिजेंस के ऊपर ढंग से एक्ट भी नहीं कर रहे थे। साथ साथ पाकिस्तान भी ये खबर पहुंच जा रही थी कि आपके यहां से इंटेलिजेंस हमारे पास पहुंच रहा है। और मैं मानता हूं कि बीजेपी के अंदर लाखों बुराइयां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 2014 के बाद से, जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ, उसके बाद से ये सभी जो चीजें, इस तरीके के जो अटैक्स देखने के लिए मिलते थे ना, वो दिखने बंद हो गए। क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुआ, पॉलिटिशियंस चेंज हुए, जो करप्ट थे साले, यहाँ की खबरें वहां कर देते थे, चंद पैसों के लिए बिक जाते थे भाई। और बिना उनके सहयोग के भाई हमारे देश के अंदर इस तरीके के टेररिस्ट अटैक्स कैरी आउट कर पाना तो इम्पॉसिबल टाइप की चीजें थी। खुद अंदाजा लगा लीजिए 2014 के पहले आपको कितने सारे प्लेन हाईजैक केसेस देखने के लिए मिले थे। 2014 के बाद आपको कितने केसेस मिले? 0 मिले। जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिक्योरिटी होता है एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी आतंकवादी बंदूक लेके कैसे घुस जा रहे थे एयरपोर्ट के अंदर भाई? सेटिंग होगी तभी तो घुस रहे थे। अब इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे ब्रांडों की तस्वीर जली पड़ी है, बेकार में ही जली पड़ी है। तो ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूंगा कि भाई देश के ऊपर फिल्म बनी है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हमारे भाई वो कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। एक लिटरल डायलॉग था इस मूवी के अंदर कि हम लोगों को हर बार सक्सेसफुल होना पड़ता है हमारे देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए, और ये जो आतंकवादी हैं इनको सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना पड़ता है। 100 में से 99 बार भी हम सक्सेसफुल हो गए और सिर्फ एक बार हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो भी वो हमारे लिए हार ही है। लेकिन इन आतंकवादियों के लिए वो एक बार सक्सेसफुल होना इनके लिए जीत है। तो सोचिए किस लेवल का स्ट्रेस, किस लेवल का सैक्रिफाइस और किस लेवल का काम हमारे इंटेलिजेंस वाले करते हैं कि भाई लिटरली हर बार वो सक्सेसफुल होते हैं। मूवी में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो उनकी एक्चुअल जो मानसिकता है वो आखिर है क्या। उनकी मानसिकता है सिर्फ और सिर्फ काफिरों को मारना, वो चाहे कोई भी। और ये जो चीज दिखाया गया वो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कहीं से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बॉलीवुड की मूवी के अंदर मुझे ये देखने के लिए कभी मिल सकता है। अच्छा, कुछ लोग रो रहे थे कि भाई गाली गलौज ये हुए, भाई इतनी इंटेंस ऑपरेशन हो रही है, वहां पे जो चीज हो रहा होगा भाई ऑब्वियस सी बात है गाली गलौज उसमें होगा ही। और उस चीज को मूवी के अंदर पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि भाई उस टाइम पे सिचुएशन के अंदर ना लोग कैसे बात करते हैं। अब उसको भाई दिखाएगा एकदम शालीनता से बात कर रहा है, एकदम बढ़िया से बात कर रहा है, तो फिर लोग कैसे कनेक्ट करेंगे उस सीन को। अब पता नहीं क्या के क्यों रोया जा रहा है, मतलब फिल्म में इसके अब्बू को थोड़ी किसी ने मार दिया। बहुत ही ऐसी कम मूवीज होती है ना जिसको मैं देखता हूं तो मैं फील करता हूं कि भाई ये मूवी जल्द खत्म ना हो, ये मूवी जल्द खत्म ना हो, और देखने के लिए मिले और देखने के लिए मिले। इस मूवी के अंदर एक्चुअली में मुझे ये बार बार अंदर से फील आ रहा था भाई अभी और बचा हुआ है ना, और बचा हुआ है ना, क्योंकि देखने में इतना मजा आ रहा था कि लग रहा था भाई प्लीज मूवी खत्म ना हो, थोड़ा देर और खींच ले, थोड़ा देर और खींच ले भाई, थोड़ी सी चीजें और दिखा दे। और ये मूवी बाकी मूवीज के मुकाबले लंबी थी भाई, लेकिन फिर भी लग रहा था कि ये छोटी पड़ रही है, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से बनाया इन्होंने फिल्म को कि लग रहा था प्लीज भाई तू जो दूसरा वाला पार्ट है ना इसका वो जल्द से जल्द रिलीज कर। तो इस मूवी को देखने के बाद आपको वही फील आएगा कि भाई प्लीज इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्द से जल्द निकालो। और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले न्यूज पोर्टल जैसे कि द वायर वगैरह हो गए, देखिए इनको पठान बहुत पसंद आ रहा था, जो लव रोमांस और जो बाकी की जो गंगा जमुनी की तहजीबें वगैरह है ना ये दिखा रहा था, लेकिन इनको धुरंधर पसंद नहीं आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ये पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, उनकी जो मानसिकता है काफिरों को मार दो, हिंदुस्तान के अंदर जाके जिहाद करो, लोगों को मार दो, ये चीज इनको पसंद नहीं आ रही है। वैसे ये चीज एक्सपेक्टेड है क्योंकि आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग आसिम मुनीर को आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तानियों को साहब के नाम से बुलाते हैं, तो उनसे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप। ये आरफा खानम शेरवानी द वायर के लिए ही काम करती है। अब आप सभी लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, पता है बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन मूवी के अंदर ना डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी बताया गया, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, कि ये जो डिमोनेटाइजेशन है ना उसका इंपैक्ट कैसे पाकिस्तान पे पड़ा था। अगर आप लोगों ने एनिमल मूवी देखा है तो आपको धुरंधर देखते टाइम एनिमल मूवी का वाइब भी जरूर आएगा। एक्टिंग में अक्षय खन्ना ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है। मैं सैड फील करता हूँ उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि जब ये व्यक्ति बढ़िया मूवीज बनाया करता था तब लोग दिखने नहीं जाते थे, और अब जबकि वापस से इस व्यक्ति का कमबैक हुआ है तब लोग अब इसको लेजेंड कह रहे हैं भाई, अंडररेटेड कह रहे हैं भाई। ये व्यक्ति जब स्ट्रगल कर रहा था, बढ़िया मूवीज बना रहा था, तब लोग देखने नहीं जा रहे थे, और अब जब संजय दत्त की एंट्री होती है तब मजा आ जाता है। पाकिस्तान के मिनिस्टर का जिन्होंने रोल किया है उनका क्या नाम है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ये भी दिखाने की कोशिश की गई मूवी के अंदर कि पाकिस्तानियों के अंदर ही कितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपस में ही वो लोग लड़ते मरते कटते पिटते रहते हैं। अब मूवी के अंदर जो बलूच लोग हैं जो कि पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं, अपना एक अलग कंट्री चाहते हैं,
उनके बारे में भी अच्छे तरीके से दिखाया गया। और जी हाँ, हम आर माधवन को कैसे मिस कर सकते हैं भाई। आर माधवन की एक्टिंग फैबुलस है भाई। वो व्यक्ति जान डाल देता है मूवी के अंदर। जिस मूवी में भी वो जाता है, भले ही छोटा सा रोल ही क्यों ना हो, वो इतने खूबसूरती के साथ उस रोल को निभाता है कि वो जो कहते हैं ना कि फाइनल टच देना, तो जो फाइनल टच है ना वो देने का काम आर माधवन करते हैं। पूरे पाकिस्तान की आखिर क्या मानसिकता है, ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होती है, हमारे देश के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रहा था, किस तरह से उस समय पे हमारे देश के करप्ट लोगों ने ही पाकिस्तानियों के साथ मिलकर हमारे देश के लोगों को खून बहाया, ये भी दिखाया गया है। एक एक सीन, एक एक डायलॉग आपको बार बार यही कहेगा कि भाई इस मूवी को देखकर ना तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। और बार बार ये भी ध्यान में आता रहेगा भाई मूवी और बचा है ना, प्लीज अभी इतनी जल्दी खत्म मत हो जाना। तो इन शॉर्ट इस पूरी मूवी को मैं समराइज करूंगा तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए और बिल्कुल देखनी चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूं। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको ये मूवी पसंद आएगी, पैसा वसूल होगा और एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस करके आप थिएटर से बाहर निकलोगे। और अगर आपको मूवी अच्छी नहीं लगती है ना, तो जाके आप मुंह पे थूक देना आसिम मुनीर के। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।